वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप सबकी जो ये न्यू ईयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो, आप सबके लाइफ में हैप्पीनेस आए, पीस आए, ब्लेसिंग्स आए और आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ जो है ये पूरा का पूरा साल जो है व्यतीत करें। आज जो है हम बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं बिकॉज आज हम देखेंगे कि इस न्यू ईयर में आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप कनेक्शन में हो या सिचुएशनशिप में हो, चाहे वो वन साइडेड लव हो, फ्रेंड जोन में कोई हो, क्रश हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो या हस्बैंड या वाइफ हैं, तो उनके फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आप दोनों के सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं। सो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि ओवरऑल उनके माइंड सेट, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस में क्या चेंजेस आए हैं आपके लिए और वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। ये स्टार्ट करते हैं। और एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। टैरो क्लासेस की जो न्यू बैच है बहुत जल्द शुरू होने वाली है। न्यू ईयर की ये जनवरी मंथ की जो बैच है मैं कुछ डेज बाद ही शुरू करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। अगर आप अभी भी सीखना चाहते हैं तो आपके पास वक्त है, कुछ सीट्स अभी भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं ऑनलाइन। जो डिटेल्स है कॉन्टैक्ट के वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। आप ज़रूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें और अपने माइंड को थोड़ा क्लियर रखें, कुछ सोचें ना। यस, लेट्स सी। We have 10 of coins. Wow. Three of coins. और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। द फूल। वाओ। Eight of Swords in reverse. Bottom of the deck से we have Five of Cups. मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है और पास्ट के डेज़ में, लास्ट नाइट की भी अगर मैं बात करूँ ये पर्सन बहुत सैड थे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके लिए रोए थे और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का मन बहुत ज़्यादा भारी फील हो रहा था। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने लास्ट नाइट में ही आपको कन्फेस किया है कोई चीज़ या फिर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अगर नहीं भी की है तो वो लास्ट नाइट डेफिनेटली कोशिश कर रहे थे। उनके मन में वो चीज़ थी कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए। उन्हें इस तरीके से अकेले आपको नहीं रखना चाहिए या फिर खुद को अकेला महसूस नहीं करवाना चाहिए ज़बरदस्ती का। थोड़ा सा भारीपन, थोड़ी सी सैड एनर्जीज आपके पर्सन की कुछ रीसेंट डेज से थी और लास्ट नाइट भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन एक ऐसे माहौल पे थे जहाँ पे ये बहुत अकेले तो नहीं थे, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स सब कोई थे, इमोशंस, हैप्पीनेस थी, लेकिन स्टिल देन इनको वो वाली वाइब महसूस नहीं हो रही थी जो आपके साथ रहकर इनको होती थी। कहीं ना कहीं रिकॉल कर रहे थे और उनको वो वाइब नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, उनके एक पुल महसूस कर रहे थे वो और उनको बहुत उदास सा, मतलब एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान खुद उस चीज़ को सोचकर उदास नहीं हो रहे बल्कि ऑटोमेटिकली अचानक से इनको ऐसा फील हो रहा है दैट दे आर नॉट फीलिंग वेरी गुड काइंड ऑफ एनर्जी।
सो ऐसे वाली एनर्जी इस पर्सन की थी। लास्ट नाइट की भी मुझे एनर्जीज आ रही है, बिकॉज वो वाइब इन्हें नहीं मिल पा रहा था। ऑल्दो हो सकता है कि ये पार्टीज ज्वाइन कर रहे थे, या फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे थे, या इंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे, या खुद अकेले ही इंजॉय कर रहे थे। ओके, बट स्टिल देन वो वाइब, वो हैप्पीनेस, ओके, वो इंथुजियाज़म इस पर्सन को नहीं मिल रहा था, बिकॉज दे वर फीलिंग लाइक कि वो कैसे इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ पर बाकी लोग हैं इनके साथ, बट हो सकता है आप नहीं हो, आपके साथ सेपरेशन में चले गए, नो कांटेक्ट में चले गए, ओके, या फिर आपको ये कन्फेस ना कर पाए। तो ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की कहीं ना कहीं थी, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी नहीं थी कि बहुत शो करना, बहुत दिखाना, दिखावे वाली सैडनेस नहीं थी। जो थी वो बहुत ज़्यादा दिल से थी, अंदर से थी, जो ये हाइड कर रहे थे। ओके, और अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ, बहुत अच्छा मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इंसान अब थक चुके हैं। अगर ये इंसान चीटर थे, ये इंसान एक प्ले बॉय, प्ले गर्ल थे, ओके, डोंट माइंड, बट या अगर ये इंसान हमेशा रनर के एनर्जी में रहते थे, अनस्टेबल रहते थे, मिच्योर रहते थे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे सीरियस होना नहीं है, या कैजुअल डेटिंग करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं, जो भी थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सीरियसनेस मतलब इनके अंदर थी नहीं रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिजेस को लेकर। सो नाउ दे आर फीलिंग लाइक कि नहीं अब बस बहुत हुआ, लाइफ में इंजॉयमेंट बहुत हुआ, ठीक है, इधर उधर जाना बहुत हुआ, फ्लर्ट करना बहुत हुआ, या टेम्पररी चीज़ों को करते रहना बहुत हुआ। अब कुछ सीरियस चाहिए लाइफ में, ओके, अब मुझे सीरियसनेस की तरफ बढ़ना है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब इन्होंने ऐसा सोचा इनके दिल में, क्योंकि ये करंटली चल रहा था, सो इस पर्सन को आपका ख्याल ही आ रहा है, ओके, कि अगर वो कुछ लाइफ में स्टेबल, सिक्योर्ड, प्रोटेक्टेड चाहते हैं अपने लव लाइफ में, तो वो आपके साथ ही हो सकता है। यू आर द वन जो आप उन्हें एकदम स्टेबिलिटी और इन्हें लाइफ टाइम सपोर्ट दे सकते हो, ओके। सो दे आर वेरी मच टायर्ड, मतलब इनकी सोल बहुत टायर्ड हो चुकी है, और एक वक्त इंसान का आता ही है, चाहे वो कितना भी प्लेयर एनर्जी में क्यों ना रहे, चाहे वो कितना इंजॉय करना चाहे, चाहे वो कितना ही क्यों ना बोले कि नहीं मुझे बस फ्लिंग्स में, वन नाइट स्टैंड में, एंड नॉर्मल डेटिंग्स वगैरह में बस इंटरेस्टेड है, आई डोंट वांट एनीथिंग सीरियस, आई डोंट वांट मैरिज, आई डोंट वांट अ लॉयल पार्टनर फॉर अ लाइफ टाइम। बट एक टाइम वक्त आता है जब इंसान खुद ये सब कर करके थक जाता है, और उसे रियलाइज़ होता है कि अब तक तो उसने सारी चीज़ें गलत ही करी, मतलब उसका मतलब उसने एनर्जी ही वेस्ट की, ओके। तो वो हर एक इंसान के लाइफ में आता है जब इंसान फाइनली सेटल होना चाहता है, ठीक है, सीरियस हो जाता है अपनी ज़िंदगी को लेकर, और एक परफेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक परमानेंट पार्टनर की तलाश में रहता है, चाहे उसका पास कुछ भी रहा हो, चाहे उसका प्रेजेंट कैसा भी चल रहा हो। सो ऐसा सिचुएशन यहाँ पर सो इस पर्सन की नेगेटिविटीज़, सेल्फ इम्पोज थॉट्स, खुद को सैबोटेज करने की एनर्जी सारे ना हट चुके हैं, ओके। उनको ऐसा फील हुआ है करंटली कि वो इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते, वो इस तरीके से अपने शेल में नहीं रह सकते, वो इस तरीके से इनसिक्योर नहीं हो सकते किसी एक सिचुएशन को। अगर उन्हें किसी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उन्हें खुद से उन सारी चीज़ों को डील करना होगा, ओके। वो इस तरीके से इग्नोर करके या खुद को विक्टिम मानकर, ओके, और खुद को रोक कर कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे, या खुद की हैप्पीनेस को फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की यहाँ पर आई है, जिसके वजह से मुझे दिख रहा है करंटली ये इंसान आपके तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, एक मौका चाहते हैं, एक नया चांस चाहते हैं। न्यू ईयर के साथ साथ बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं आपके पर्सन, एक नया मौका चाहते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, इस पर्सन के सराउंडिंग में नेगेटिविटीज़ अभी भी हैं, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए, कुछ करियर इश्यूज़, कुछ लोगों के लिए कोई टॉक्सिक कनेक्शन, ठीक है, जो उन्होंने रिसेंटली बनाया हो, ठीक है, या किसी को डेट कर रहे हो तो वो वाली एनर्जी, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, या फिर कुछ ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज इनके आसपास हैं जो इनको रोकती हैं। बट ये खुद से बहुत ज़्यादा क्लियर, खुद से बहुत ज़्यादा हील एंड खुद से बहुत ज़्यादा श्योर फील कर रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। सो मुझे लग रहा है कि जो नेगेटिविटीज़ है इस पर्सन के आसपास, वो इनको डोमिनेट नहीं कर पाएंगी आने वाले वक्त पे, बिकॉज ये इंसान अपने आप को लेकर श्योर हो चुके हैं। करंट की फीलिंग्स इनकी इस तरीके से है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें एक मौका ज़रूर से ज़रूर चाहिए,
और इनको एक नई शुरुआत आपके साथ ज़रूर से ज़रूर करना है। तब जाकर ही इनको अपने ज़िंदगी में एक शांति मिलेगी, एक पीस मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, जो इनको कहीं से भी नहीं मिल रही है इस वक्त में। ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। नेगेटिविटीज़ या थर्ड पार्टी या फिर किसी की इल इन्फ्लुएंस, इल एनर्जीज़, ओके, ये सारी ज़रूर हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ ही बढ़ना चाहते हैं और वो बहुत श्योर हैं। और जब इंसान खुद श्योर होता है तो कोई भी पावर रोक नहीं सकती उस इंसान को उस चीज़ को हासिल करने से, ठीक है। तो यस, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है आपके पर्सन की। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज कैसी है आपके कनेक्शन की। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइज, लेट मी टेल यू। ओके, सो लेट्स सी। कंफ्यूजन, रिजेक्शन, फसाद, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव ग्रीफ। तो देखिए मुझे यहाँ एनर्जीज ऐसी आ रही है कि ये आपके पर्सन के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपके पर्सन के दिल में दर्द है, उदासी है, सैडनेस है और उनको रिजेक्शन का डर भी है। तो जितने बार वो सोचते हैं ना कि उनको एक कॉल कर देनी चाहिए, एक मैसेज कर देनी चाहिए, उतने बार उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने इग्नोर कर दिया, अगर आपने अपना ईगो शो कर दिया तो क्या होगा। तो उनको थोड़ा सा रिजेक्शन का फियर है ज़रूर। आपके रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि जो रिजेक्शन का फियर है, जो अपनी बातें अपने तक रखने की एनर्जीज़ है, वो म्यूचुअल तरीके से है। वो वाली एनर्जी आपके अंदर भी है, आपके पर्सन के अंदर भी है, ठीक है। कि आप दोनों को चाहिए कुछ और आप दोनों एक्सप्रेस कुछ और करते हो जब आप दोनों की कम्युनिकेशन होने लगती है या मिलने लगते हो, ठीक है। कुछ चीज़ों को कन्फेस करना होता है लेकिन चीज़ें कुछ और ही सामने आ जाती है, सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहती है, ओके। और एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो खुल के एक दूसरे को। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में, जो ज़्यादातर फेमिनिन साइड में है, चाहे वो आप हो या फिर आपके पर्सन हो, उनके माइंड में मुझे लग रहा है कि अभी भी कन्फ्यूजन्स एंड सेल्फ इम्पोज थॉट्स हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर नेगेटिव साइड ज़रूर है जो कि अभी भी कहीं ना कहीं काम कर रही है आपके कनेक्शन में। बट स्टिल देन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पूरी तरीके से कन्फ्यूजन से निकल चुके हैं, वो बहुत श्योर हो चुके हैं और बहुत जल्द वो आपकी तरह एफर्ट्स भी डालेंगे और हो सकता है ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है डालना। और आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज्ड है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपके थॉट्स भी जो है वो बहुत स्टेबल नहीं रहते, कभी आपको कुछ फील होता है तो कभी कुछ फील होता है। सो यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ लिटिल बिट अनस्टेबल, ओके। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो कनेक्शन की एनर्जीज अच्छी हैं लेकिन मन में कुछ डर एंड मन की फीलिंग्स मन के अंदर है, तो एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पर, कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, ओके। और ट्रुथ रिवील नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो सच इंटेंशंस हैं, जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर रिवील नहीं हो रहे हैं। बट यस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो बहुत ही अमेजिंग है गाइज, ओके। सो एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा बहुत जल्द, ओके। अगर एकदम ही नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन में है तो एक बार स्टिल देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मुझे यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हुआ, लिखे जो खत तुझे, ओके। सो गाइस इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना गाइस, ओके। लिखे जो खत तुझे या लिखे जो खत तुम्हें, व्हाटएवर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ वाओ गाइस, वाओ, दैट्स अमेजिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइज। नेक्स्ट मूव इस पर्सन का होगा कि ये इंसान आपको या तो लेटर भेजेंगे या तो मैसेज भेजेंगे, ओके। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर कॉल से भी ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि ये आपको कोई लेटर लिखकर कुरियर कर दें अगर इनको आपका एड्रेस पता है या ये जानते हैं कहाँ रहते हो, या हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू ही कोई लेटर लिख के भेज दें आपको, ओके। या फिर ये इंसान हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपसे बात करे या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज जो होते हैं उसमें आपको टेक्स्ट करे, ओके। कुछ लिखेंगे ये इंसान, अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं या कुछ पेंटिंग करके आपको डेडिकेट करेंगे। सो बहुत जल्द नेक्स्ट मूव यही लेंगे कि डिवाइन की तरफ से डेस्टिन्ड नेक्स्ट मूव, डेस्टिन्ड कम्युनिकेशन आपका होगा, ओके। और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना कि दिल की बातें दिल तक हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। तो चाहे अच्छी बातें भी होगी आप दोनों के बीच में, बुरी बातें भी होगी,
कॉन्फ्लिक्ट्स होने के भी चांसेस हैं, प्यार भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, तो ओवरऑल बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको भी उनको भी, एक दोनों की तरफ से, ओके, एक दूसरे की तरफ से। सो नेक्स्ट मूव इस पर्सन का यही होगा कि बहुत जल्द, विद इन अ डे और विद इन अ वीक और इवन विद इन अ मंथ ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे गाइस, लिख कर ले लो कहीं पे, ओके। ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो, बिकॉज ये कम्युनिकेशन, ये नेक्स्ट मूव, ये मैसेज, ये लेटर आपके पास आना ही है। दिस इज डेस्टिन्ड, ओके। सो चाहे कैसे भी हो, चाहे रिप्लाई ही कर दे ये इंसान या मैसेज ही कर दे, जो भी हो गाइस, दिस विल बी अ डेस्टिन्ड एफर्ट, डेस्टिन्ड नेक्स्ट मूव फ्रॉम योर पर्सन, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हो। वाओ, वी हैव, आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो हो सकता है बहुत प्रोडक्टिव भी हैं, अपने काम को लेकर भी फोकस कर रहे हैं, ओके। और इनको ऐसा लगता है कि पहले थोड़ा फ्री हो लेते हैं फिर कांटेक्ट करेंगे, लेकिन कांटेक्ट तो बहुत जल्द करेंगे। आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विथ यू, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू एज मच एज आई कैन। तो हो सकता है कि आपका बर्थडे आ रहा है या उनका आ रहा है, तो हो सकता है सरप्राइज़ देंगे ये इंसान, या फिर इन जनरल भी हो सकता है कि इंसान आपको डेट के लिए पूछेंगे, ओके। और ये आपको सरप्राइज़ देना चाहेंगे, गिफ्ट देना चाहेंगे, या फिर चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़े से रोमांटिक होंगे ये इंसान इन द कमिंग डेज, क्योंकि उनकी फीलिंग्स ही इसी तरीके से है। मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए। तो यस, ये इंसान प्रे करते हैं गाइज, आपके कनेक्शन को ये चाहते हैं, चाहे इनका पास्ट कैसा भी रहा हो, चाहे इन्होंने कुछ भी गलतियाँ करी हैं, बट स्टिल देन ये पर्सन चाहते हैं कि आपका कनेक्शन चले, ठीक है। और आपसे मिलने के बाद ही इस पर्सन के अंदर की जो आस्था है भगवान को लेकर वो बढ़ी है, ओके। आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको शायद झेलते हो या आप झेलते थे इस पर्सन को जब ये आपके साथ थे, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ शादी करो, भले ही वो कैसे भी हों, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल बिट। तो हो सकता है कि अपने पेरेंट्स से कन्फेस करना चाहते हैं, या अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है वो आपका स्टैंड लेना चाहते हैं अगर कोई फैमिली इश्यूज़ चल रही है तो, बट हो सकता है कि अफ्रेड हैं या फिर बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं फैमिली की, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं ले पाते हैं फैमिली के सामने अपने लिए, ओके। सो ट्राई कर रहे हैं इंसान कि अपने आप को थोड़ा चेंज करें, ओके, और अपने अंदर हिम्मत लाएं ताकि वो आपकी तरफ बढ़ सके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। वंस अगेन विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।